मार्केट तो यार यहाँ पे आज ज़्यादा ही खराब होगी। कल उतना मुझे नहीं लगा था कि इतनी खराब होगी। तो ये आई डोंट नो वन थिंग, उनको टैरिफ लगाना था, ये बात हम लोगों को आई थिंक पिछले एक महीने से पता थी। 30% के आसपास लगने वाला है, ये बात भी कल हम लोग को पता चल गई थी। इफेक्टिव 1 अप्रैल से हुआ था, 1 अप्रैल की वहाँ मार्केट बंद थी। इनफैक्ट टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो खाली इंडियन स्टॉक मार्केट या बाहर की स्टॉक मार्केट्स पे भी नहीं आया था, उनकी खुद की स्टॉक मार्केट पे भी आया। मैं अभी एक आर्टिकल यहाँ पे रीड कर रहा था और काफ़ी अच्छी तरीके से उस आर्टिकल में ये एक्सप्लेन्ड था कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, मान लीजिए कि कोई एबीसी कंपनी है अमेरिका में जो लिस्टेड है और अमेरिका की कंपनी है, और वो कंपनी लेट सपोज कुछ भी काम करती है, उस कंपनी में आईटी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आईटी का जो काम करवाते थे वो एक इंडियन कंपनी से करवाते थे। अब क्योंकि इंडिया के ऊपर यूएसए ने 30% की इंपोर्ट ड्यूटी इंप्लीमेंट कर दी। अब सीधी सी बात क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर अभी तक वो एबीसी कंपनी इंडिया की कंपनी से 100 रुपए का काम कराते थे तो वो इंडिया में 100 रुपए पे करते थे। अब 30% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई तो अब बिल बनेगा 130 रुपए का। मैंने अपनी कल की वीडियो में भी क्या कहा था, या तो इंडियन कंपनीज अब अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करेंगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट मार्जिन पे तो इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा ही आएगा। बट उनके लिए भी तो खराब बात है ना कि अब उनको भी तो जो वो काम करवा रहे थे 100 रुपए में वो 130 रुपए में करवाना पड़ेगा। तो ये एक काफी अच्छे तरीके से जो मैंने आप लोग को यहाँ पर ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया छोटे से एग्जांपल के साथ, वरना उस आर्टिकल में काफी अच्छे से ये एक्सप्लेन्ड था पूरी तरीके से। तो इम्पैक्ट तो यूएसए मार्केट पे भी आया, और यूएसए मार्केट में तो काफी बड़ा इम्पैक्ट आया एज कंपेयर टू लाइक इंडियन स्टॉक मार्केट। फार्मा वगैरह भी तो यहाँ पर चलो जो डाउन है वो डाउन है, अपनी जगह हो गया, बट वो बिगेस्ट फॉल वहां पर आप लोग कह सकते हो। 3.1 ट्रिलियन वाइप हो चुका है यूएसए की स्टॉक मार्केट से। जिनको नहीं पता 3.1 ट्रिलियन कितना होता है, मोटा मोटा ऐसा समझ लो कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी प्रॉपर्टी, जितना भी गोल्ड, जितनी भी कंपनियों का मार्केट कैप, जितने भी अमीर लोग हैं, उन सब की हमारे आपका घर, हमारा आपका पैसा, मेरा आपका कंप्यूटर, फोन, घर, गाड़ी, जायदाद, सब कुछ मिला के इंडियन की जो इकोनॉमी है वो लगभग 3-4 ट्रिलियन के आसपास की है। 5 ट्रिलियन की तो हुई थी, फिर कम हो गया था ना उसके बाद। तो 4 ट्रिलियन के आसपास आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। मोटा मोटी कह लो कि पूरा इंडिया वाइप हो चुका है, इतना पैसा यूएसए की स्टॉक मार्केट से गिरा है। ठीक है, आई डिड डेट, ऑब्वियसली ही डिड डेट, उन्होंने ही यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी इंप्लीमेंट करी थी। हाँ, बाकी कंट्रीज पर तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, पर खुद के घर में भी इम्पैक्ट यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारा है, फार्मा भी हो गया, और आईटी तो कल भी गिरा था, आईटी यहाँ पर आज भी गिरा, भी मैं कवर करता हूँ यहाँ पर। रिटेलिएशन में चाइना ने क्या किया कि चाइना तो ऑलरेडी यूएसए के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी इंप्लीमेंट करके रखा ही हुआ था, इंडिया ने भी कर रखी है 100% के आसपास की। चाइना ने उसमें 34% की और इम्प्लीमेंट कर दी। ठीक है, अब इस पे ये मत डिबेट करना कि इंडिया के पास ऐसी गट्स है कि नहीं है, तो कुछ लोग ये रोने लग जाते हैं। तो इंडिया चाइना में बहुत फर्क है, इंडिया भी उस लेवल पे नहीं है कि ये हरकत कर पाए। तो कि चाइना ने ये हरकत कर ली, तो कि चाइना के पास A to Z सब कुछ है, इंडिया के पास A to Z सब कुछ नहीं है, तो ये भूल जाओ कि ये हरकत इंडिया कर सकता है। इंडिया चाइना में बहुत फ़र्क है, क्योंकि पहले दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, उसके बाद वहाँ पे डिक्टेटरशिप लग गई, तो वहाँ बहुत आगे चले गए वो लोग, इंडिया उतना आगे जा ही नहीं पाया। ठीक है, तो वो सब क्यों नहीं जा पाया, कौन रूलिंग पार्टी थी कौन रूलिंग पार्टी नहीं थी, वो सारे डिबेट्स मुझे नहीं जाना है इस समय यहाँ पर। एनीवेज, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अब वीडियो के ऊपर। देखो, आईटी सेक्टर कल भी गिरा था, आईटी सेक्टर यहाँ पर आज भी गिरा है। आईटी सेक्टर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा, शेयर्स वगैरह आईटी के यहाँ पर कल भी अच्छे खासे डाउन थे। आज भी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो कॉर्पोरेश कल भी लगभग 7% के आसपास डाउन था, आज भी लगभग 8% के आसपास डाउन है। मोटा मोटी कह सकते हो आप लोग कि एक हफ्ते में 18-20% के आसपास गिर चुका है। और ये एक वैल्यू बाइंग भी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, बट यहाँ एक वैल्यू बाइंग हो सकती है। परसिस्टेंट सुबह लगभग 6-7% यहाँ पर डाउन था, उसके बाद रिकवरी लगभग 4% के आसपास यहाँ पर दिखा दी। विप्रो अगेन लार्ज कैप है, पिछले एक हफ्ते में अच्छा खासा गिर पड़ा है, आज भी लगभग 4% के आसपास यहाँ पर डाउन था। इन्फोसिस भी 3% के आसपास यहाँ पर डाउन था। अब भाई इन सब में कब तक रिकवरी आएगी वो अभी मैं बात करता हूँ। तनला भी लगभग 5% के आसपास यहाँ पर डाउन था। तनला के अलावा अगर मैं यहाँ पर जितने भी और आईटी उठा लो, रूट मोबाइल भी लगभग यहाँ पर 4.5% के आसपास डाउन था। मैफिस एक शेयर है ये वाला यहाँ पर,
लगभग 6% के आसपास यहाँ पर डाउन था, जबकि ये तो बहुत बढ़िया शेयर है। ऑल टाइम हाई भी अगर आप लोग इसका यहाँ पर देखोगे तो लगभग 3400 रुपये के आसपास का है, 3300 रुपये के आसपास का है। तो अब देखो कितना बढ़िया राउंडिंग बॉटम यहाँ पर कंप्लीट हो गया था, शेयर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से ट्रेड करने लग गया था दिसंबर में। लेकिन अब ये आईटी, ये जो टैरिफ के चक्कर में वहाँ पर वापस से गिरावट आप लोग को देखने के लिए मिल रही है। आईटी के सारे शेयर्स में यही हाल है। काफ़ी सारे शेयर्स और भी हैं जो मैं इस समय लाइक KPIT टेक्नोलॉजीज भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लगभग 6-7% यहाँ पर डाउन है। ये एक वैल्यू बाइंग हो सकती है। देखो, मार्केट रिएक्ट कर रही है, रिएक्ट तो करनी थी, 2 दिन रिएक्ट कर गई, मैं कहूँगा ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर गई। अब मार्केट खराब तब होती है जब कोई ऐसी चीज़ आ जाए मार्केट में जिसको आप लोग चेंज लाइक यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब अमेरिका ने अगर यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी लाइक लगा दी है तो वो लगा दी है, उस पर कोई डिबेट नहीं है, वो कोई हम और आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ये कंपनीज चेंज कर सकती हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग को याद होगा कि आज से 2 साल पहले जब बजट अनाउंस हो रहा था तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गया था। शॉर्ट टर्म 15 से 20 कर दिया गया था और लॉन्ग टर्म 10 से 12.5 कर दिया गया था। तो उस दिन मार्केट कितनी कसकर गिरी थी। उसके बाद क्या हुआ था, अब वो रूल है, वो हो गया तो हो गया, वो उस पर कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि लॉकडाउन में क्या हुआ था, मार्केट वी शेप की रिकवरी दिखाई थी, लॉकडाउन हो गया तो हो गया, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हो आप। ऐसी टैरिफ यहाँ पर लाइक उसमें कुछ हो नहीं सकता है। तो आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा देर तक रिएक्शन दिखाएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी को मैं पिछले 1 हफ्ते से कवर कर रहा था कि आईटी प्रेशर में है, आईटी में लाइक जब वो गिरेगा, तो मैंने बार बार वीडियो में कहा था, पिछले 15 दिन से मैं कह रहा था कि इंडिया लार्जेस्ट आईटी सर्विस का एक्सपोर्टर है यूएसए में, भयंकर इम्पैक्ट आएगा, मैंने लगातार कहा था। ठीक है, तो वो इम्पैक्ट यहाँ पर आ चुका है एंड आई थिंक बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से मैं थिंक करता हूँ कि यहाँ पर ये वैल्यू बाइंग हो सकती है, बाइंग यहाँ पर करी जा सकती है। अब किप्ट या लाइक KPTI लेना चाहते हो तो KPTI ले सकते हो, वरना मैं कहूँगा तनला ले सकते हो। तनला कुछ लोगों ने बाई किया भी था, उसके बाद अब वो थोड़ा सा यहाँ पर लॉस में आ गए होंगे, मैंने भी बाई किया था, मैं भी लॉस में आ गया हूँ, ऐसा कुछ सीन है नहीं यहाँ पर। रूट मोबाइल वगैरह यहाँ पर और ज़्यादा आप लोग को अच्छी वैल्यूशन में मिल जाएंगे। तो ये सारे शेयर्स आप लोग यहाँ पर धीमे धीमे देख सकते हो। आईटी के बाद इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो है यहाँ पर फार्मा। फार्मा भी यहाँ पर काफ़ी हद से मतलब अच्छे तरीके से गिरा है। ट्रम्प वॉन्ट्स फार्मा सेक्टर, टैरिफ यहाँ पर फार्मा में भी लग सकता है और ज़्यादा। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आज लॉरेंस लैब हो गया, अरबिंदो हो गया, लुपिन हो गया, लगभग 7% के आसपास डाउन थे आज, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक फार्मा के ऊपर तो लाइक एग्जेम्प्ट कर रखा था, बट उन्होंने ऐसा वार्न किया है कि फार्मा पे भी हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। अगेन फार्मा सेक्टर को थोड़े दिन पहले मैंने कवर भी किया था, मैंने कहा भी था कि फार्मा सेक्टर को आप लोग लाइक वो देख के नहीं जज कर सकते हो कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी कितनी लॉस में है। फार्मा सेक्टर यहाँ पर मैंने कवर किया था। फार्मा 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 डिफेंस रेलवे हो गया, मैंने 3-4 दिन पहले कवर किया था फार्मा, इन्हीं किसी वीडियो में फार्मा भी मैंने कवर किया था, याद होगा आप लोग को। फार्मा की कंपनीज को आप लोग ये देख के डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है तो कितना उसका मार्केट कैप होना चाहिए, क्योंकि फार्मा कंपनीज कभी प्रॉफिट होगा कभी प्रॉफिट नहीं हुआ, इस टाइप से वो ट्रेड करती हैं। वरना फार्मा से ज़्यादा तो इस समय मैं जो बाई की अपॉर्चुनिटी देखता हूँ वो मैं यहाँ पर आईटी में देखता हूँ, क्योंकि आईटी रिकवर कर जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई यहाँ पर फार्मा की, ये बातें हो गई यहाँ पर आईटी की। अब आते हैं बैक टू स्टॉक मार्केट, फटाफट सारी बेसिक न्यूज़ में कवर कर लेता हूँ। कॉनकॉर्ड इन्वायरो यहाँ पर कल भी काफ़ी बड़ा था, परसों भी काफ़ी बड़ा था, परसों तो यहाँ पर 10% का अपर सर्किट हिट हो गया था, कल भी 10% का यहाँ पर अपर सर्किट हिट रखा हुआ था, और मॉर्निंग में भी लगभग 8% के आसपास से बढ़ा था, 600 रुपये के आसपास तक ये चला गया था। वो तो मार्केट की कंडीशन यहाँ पर खराब थी, इसलिए वापस से आप लोगों को गिरावट यहाँ पर नजर आ गई। मेरे हिसाब से कॉनकॉर्ड इन्वायरो में मैंने बाय और होल्ड करने की रिकमेंडेशन दी थी, मैं अभी भी आप लोग को होल्ड करने को ही कह रहा हूँ, लॉस में इसको एग्जिट लेने की यहाँ पर नीड नहीं है। इसके अलावा जोमेटो में यहाँ पर गिरावट थी, कोई बात नहीं, तेजस नेटवर्क्स में गिरावट थी, यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी गिरावट थी, क्योंकि डिफेंस भी थोड़ा बहुत हम लोग ज़्यादा तो नहीं करते हैं, बट डिफेंस सेक्टर में लाइक कुछ एक्सपोर्ट सच नहीं करते हैं। डिफेंस सेक्टर यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट खराब है, इस चक्कर में यहाँ पर गिर रहा था, क्योंकि डिफेंस सेक्टर भी काफ़ी भागा भी था, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आप लोग इसको यहाँ पर कह सकते हो। BSC में ज़्यादा गिरावट आप लोग को देखने को नहीं मिली, बढ़िया है। कैपिटल मार्केट में आप लोग को गिरावट देखने को यहाँ पर नहीं मिली। बाकी आज के डेट पे अगर कोई भी शेयर अगर 1 या 2% के आसपास भी पॉजिटिव में था तो वो यहाँ पे डे गेनर बन चुका था, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, 1-2% पे कंपनी यहाँ पर डे गेनर बन चुकी थी। टाटा मोटर्स को यहाँ पर डाउनग्रेड किया गया था लगभग 750 रुपये के आसपास का, अब यहाँ पर टारगेट अनाउंस किया, इसलिए कंपनी यहाँ पर आज 6-7% यहाँ पर डाउन थी। प्लस लार्ज कैप है,
बाइंग की। यहाँ पर टाटा मोटर्स की मैं कोई भी रिकमेंडेशन आप लोग को नहीं दे रहा हूँ। बैंक्स वगैरह ठीक ठाक हैं। अगेन सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी, जैसा कि मैंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर हिंट किया है, इसलिए यहाँ पर सिप्ला वगैरह भी डाउन था। इसके अलावा यहाँ पर मैं आओ यहाँ पर कैपिटल मार्केट के ऊपर, तो यहाँ पर देख सकते हो कि क्रेडिट ग्रामीण एक्सिस ने 1000 रुपये क्रॉस किया था अभी लाइक लास्ट वीक। यहाँ पर इस बार उसको ये अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, और आज के दिन भी खाली 1% के आसपास ही गिरावट आप लोग को देखने को मिली। और डे लो भी देखोगे तो डे लो भी लगभग 2-3% का ही था, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर इसमें चिंता वाली बात नहीं है। इसके अलावा भी अगर यहाँ पर बात करूँ मैं आप लोगों से, तो रूट मोबाइल हो गया, वरुण बेवरेजेस भी ठीक है, खाली 1-8% ही यहाँ पर डाउन था। मोटा मोटा ज़्यादा शेयर्स गिरे नहीं थे। अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी या फार्मा है तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर डाउन होगा, मतलब पोर्टफोलियो तो ऐसे भी डाउन होगा यहाँ पर, बट ज़्यादा नहीं यहाँ पर गिरा होगा। केमिकल सेक्टर भी काफ़ी गिरा, क्योंकि केमिकल सेक्टर में भी हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अगेन केमिकल सेक्टर एक बहुत ही वास्ट सेक्टर है। केमिकल में हम लोग यहाँ पर खेतों वाला केमिकल भी सप्लाई करते हैं, पेस्टिसाइड्स वाला केमिकल भी सप्लाई करते हैं, कीड़े मकोड़े जमीन वाला भी सप्लाई करते हैं, पेंट के भी केमिकल सप्लाई करते हैं। केमिकल एक बहुत ही वास्ट सेक्टर है, तो केमिकल में भी इम्पैक्ट देखने को मिला। साइनेंट अगेन एक आईटी का स्टॉक है यहाँ पर, साइनेंट में भी लगभग 4-5% की आप लोगों को गिरावट देखने को मिली। इसके बाद सेकंड यहाँ पर न्यूज़ आती है पीआई इंडस्ट्रीज। अगेन जैसा कि मैंने बोला यहाँ पर केमिकल सेक्टर है, केमिकल सेक्टर में आज गिरावट देखने को मिली थी, तो केमिकल सेक्टर भी यहाँ पर अंडर प्रेशर आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। एंजल वन का रिजल्ट यहाँ पर आज आया था। एंजल वन का रिजल्ट खराब आया था, जो कि एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड क्यों था? ऑब्वियस सी बात है, एंजल वन डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है। अगर मार्केट खराब रहेगी तो लोग नए डीमैट अकाउंट फिलहाल तो यहाँ पर नहीं ओपन करने वाले हैं। ऑल दो मैं अभी भी बुलिश हूँ कि एंजल वन बहुत सही लेवल्स पे आप लोग को मिल रहा है। मार्केट आज नहीं तो कल रिकवर होगी, और जब तक मार्केट रिकवर नहीं होगी तब तक तो पैसा वैसे भी कहीं नहीं बनने वाला है। तो एंजल वन 2500 के आसपास ही मैक्सिमम मेरे लोगों ने बाई किया होगा। कुछ लोगों ने तो 1900-2000 पे भी बाई किया हुआ है। बाकी जाने में तो लाइक अभी परसों तक ही आप लोग का 2500 रुपये के आसपास मिल रहा था, परसों का कल ही 2500 रुपये के आसपास का मिल रहा था। आज रिजल्ट आया, रिजल्ट अगेन जैसा कि मैंने बोला क्वार्टरली रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, इसलिए आज आप लोग को यहाँ पर लगभग 8% के आसपास के डिक्लाइन नजर आ रहा था। मैं होल्ड कर रहा हूँ। आपकी मर्जी, होल्ड करना चाहो होल्ड कर सकते हो, वरना अपना पैसा यहाँ पर आईटी के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो। लेट मी बी क्लियर, अगले आईटी के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से इस नए लॉ के बाद जो पहला रिजल्ट आएगा वो तो यहाँ पर खराब आना तय है। क्योंकि बहुत सारी चेंजेस अभी रिजल्ट के बाद कंपनी को समझ में आएगा ना, एकदम से वो लोग चेंजेस नहीं करने वाले हैं। अभी तो दे विल बी लाइक जो जैसा चल रहा है चलने, तो एक एक देखते हैं 2-4 महीना की कितना इम्पैक्ट बिजनेस पे धंधे पे पड़ता है, उसके बाद हम लोग वैसे वैसे चेंजेस यहाँ पर करेंगे। एकदम से चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी यहाँ पर, ठीक है। सीडीएसएल भी लगभग 2% के आसपास डाउन था, कैंप्स में यहाँ पर लगभग 3-3.5% के आसपास डाउन था। मार्केट गिर रही है इसलिए यहाँ पर ये सब डाउन थे वो आप लोगों के। ई क्लर्क्स मैंने अभी बाय किया था, मैं अगेन यहाँ पर लॉस में आ चुका हूँ। मैंने अभी लगभग 2500 रुपये के आसपास, नहीं सॉरी, मैंने अभी बाई किया था 2500-2700 रुपये के बीच में कहीं मैंने बाई किया, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं उसमें भी लॉस में हूँ, बट ये सारी कंपनीज आप लोग को सही लेवल पे मिल रही हैं, तो चिंता की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। बाकी कहाँ कोई ऐसा स्टॉक है जिसपे अगर आज लाइक आईटी का केमिकल वगैरह का है तो चिंता मत करो, होल्ड करो। थोड़े दिन में यहाँ पर सही पैसा हो जाना चाहिए, और पैसा रखा है तो पैसा लगाया जा सकता है सीडीएसएल वगैरह में। डिक्सन मैं रोज कवर कर रहा हूँ, आज भी लगभग ये आप लोग को 13,000 रुपये के आसपास मिल रहा है। अगेन एक बहुत ग्रेट बाइंग हो सकती है। मैंने आज ही अपने पोर्टफोलियो में और ऐड कर लिए हैं 13,100 रुपये के आसपास, ये जो भी मतलब कहीं भी मैंने ऐड करे थे, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद है। 13,130-40-50-100 रुपये के आसपास कहीं मैंने ऐड किया होगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सीएफए का रिजल्ट यहाँ पर आउट हो चुका है, वीडियो आप लोग को देखने की नीड नहीं है। अच्छा रिजल्ट भी नहीं था, बाकी मेजर वीडियो उनके लिए थी जो सीएफए के लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है, ठीक है। बाकी मन करे तो वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और अपने शेयर्स नीचे लाइक कमेंट कर दो, तो मैं उन शेयर्स का रिव्यू आप लोग को करके कल दे दूंगा।